हेलो एवरीवन। देखिए, ये क्वेश्चन डिस्कस करना था, इसको देखते हैं। लिखा है कि वन ऑफ द सेवन सब्जेक्ट मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, सारे सब्जेक्ट हैं, इज taught ऑन वन डे इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो है हम डे लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि केमिस्ट्री इज थॉट ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे के दिन जो है केमिस्ट्री चल रही है क्लास, ठीक है। उसके बाद से इंग्लिश इज थॉट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज थॉट, ठीक है। इंग्लिश जो है ठीक जूलॉजी के बाद है। चलिए इसको देखेंगे। इंग्लिश इज थॉट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर सैटरडे, ठीक है। देखिए इंग्लिश की क्लास जो है ट्यूसडे को नहीं है और सैटरडे को नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर इंग्लिश की क्लास, ठीक है, अगर ये ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं है तो मंडे और फ्राइडे को जूलॉजी भी नहीं होगा, क्योंकि जूलॉजी के बाद जो है ठीक इंग्लिश होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इंग्लिश होगा ही नहीं तो ठीक है, यहाँ पे जूलॉजी भी नहीं होगा और यहाँ पे भी जूलॉजी नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए फिर जो है ये रहेगा कहाँ। तो देखिए जूलॉजी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ रहेगा तो उसके बाद केमिस्ट्री होगा, ये सॉरी केमिस्ट्री है और रहना इंग्लिश चाहिए, जूलॉजी यहाँ रह नहीं सकता। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि जूलॉजी का पोजीशन यहाँ पे होगा और इंग्लिश यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है अभी सही कर देते हैं। एक चीज तो ये यहाँ से निकल के आ गया है कि यहाँ पे जो है ये जूलॉजी है और यहाँ पे जो है इंग्लिश है, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में केवल एक ही लेक्चर हुआ है, ठीक है, देखेंगे इसको भी। टू लेक्चर आर शेड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी, ठीक है, मैथ्स और जूलॉजी के बीच में जो है दो लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए यहाँ पे जूलॉजी है, ठीक है, तो मैथ और जूलॉजी के बीच में दो गैप होना चाहिए, तो कंफर्म है कि एक गैप ये और एक गैप ये, ठीक है। तो वेडनेसडे को जो है ये कंफर्म है कि मैथ्स है, ठीक है, क्योंकि कहा है ना मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो ये जूलॉजी हो गया, पहला दूसरा गैप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैथ्स फिल कर दीजिए, तो ये भी फाइनलाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि स्टेट्स इज थॉट नाइदर ऑन मंडे नॉर संडे, ठीक है। इस दिन जो है स्टेट्स की भी क्लास नहीं है और संडे को भी स्टेट्स नहीं चल रहा है, ठीक है। संडे को वैसे भी इंग्लिश है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रह गया है, ठीक है, एक लाइन इसको देखिए कि ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में केवल एक ही लेक्चर है। तो आप ये बताइए ये केमिस्ट्री है और इसके बीच में सिर्फ एक लेक्चर है, तो हमें यहाँ पे बॉटनी रखना पड़ेगा, तभी तो बीच में एक लेक्चर होगा, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे तब होना चाहिए बॉटनी, ठीक है, तभी बीच में एक लेक्चर होता है। यहाँ तो ऑलरेडी जूलॉजी हो गया है, तो ये कंफर्म है कि ट्यूसडे को जो है ये बॉटनी है। काफी सिंपल है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी, जो जो कंफर्म हो रहा है उसको हम ये ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है। ये बॉटनी हो गया, ठीक है। अब दो पोजीशन रह जा रही है, ठीक है, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। आप ये बताइए इस दिन स्टेट्स रह नहीं सकता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है स्टेट्स किस दिन रहेगा, फ्राइडे को रहेगा। और एक सब्जेक्ट रह जा रहा है, कौन सा, फिजिक्स रह जा रहा है, तो फिजिक्स आपका पहले दिन हो जाएगा आपका, सिंपल है। ये आपका जो है फिजिक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि फिजिक्स कब पढ़ाया जा रहा है, मंडे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कि बॉटनी और जूलॉजी के बीच में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये बॉटनी हो गया और ये जूलॉजी हो गया, तीन सब्जेक्ट हैं, देख लीजिए, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, थ्री सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सैटरडे को कौन सी क्लास चल रही है, और स्टैट्स भी देख लीजिए कब चल रहा है, ठीक है। एक साथ दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स किस दिन चल रहा है, स्टैट्स जो है ये फ्राइडे को चल रहा है और सैटरडे को जूलॉजी चल रहा है, ठीक है, सैटरडे को जूलॉजी चल रहा है और ये स्टैट्स आपका कब था, ये फ्राइडे को था,
ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ स्टैट्स इज रिलेटेड टू जियोलॉजी, ठीक है, एंड फिजिक्स इज रिलेटेड टू बॉटनी, देख लेते हैं। स्टैट्स इज रिलेटेड टू जियोलॉजी, ठीक है, स्टैट्स के बाद देखिए जियोलॉजी आ रहा है, ठीक है, और फिजिक्स के बाद बॉटनी आ रहा है, ठीक है, तो एक के बाद पूछा जा रहा होगा, देखते हैं। ठीक है, इफ स्टैट्स इज रिलेटेड टू जियोलॉजी, ठीक है, उसके बाद था फिजिक्स इज रिलेटेड टू बॉटनी, उसके बाद था देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड केमिस्ट्री भी रिलेटेड विथ, ठीक है, तो केमिस्ट्री के बाद क्या था, केमिस्ट्री के बाद आई थिंक स्टैट्स था, ठीक है, केमिस्ट्री के बाद क्या है, स्टैट्स है, तो स्टैट्स आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सिंपल है। एक सेट और रहेगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट का, ठीक है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है, सेट नंबर 40। उसके बाद से मैट्रिक्स और लीनियर के नियर राउंड हम लोगों ने 15 सेट कर लिया है, ठीक है। 26 टू 40 का जो सेट था वो मैट्रिक्स और केवल लीनियर अरेंजमेंट का था, ठीक है। उसके बाद से जो है 41 से पूरा 50 तक जो है, ठीक है, फिर डीआई की प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। सबकी सीट जो है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, उसको आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, एक एक करके जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी किया था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का कमेंट में आंसर भी किया था, सही है।